आप बता रहे हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर विद अ फाउंडेशन फ्रॉम विच मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड्स कैन बी अप्लाइड। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर को एक फाउंडेशन जिसमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड्स अप्लाइड हो सकते हैं। A set of fundamental design concepts has evolved. एक सेट ऑफ फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। दे आर एज फॉलोज। एक सेट ऑफ फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है जो कि फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया जा रहा है। पहला फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ जनरलाइजेशन बाय रिड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट of a concept or an observable phenomenon, typically in order to retain only information which is relevant for a particular purpose. एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है या फिर रिज़ल्ट है जनरलाइजेशन का जिसमें हम रिड्यूस करते हैं इंफॉर्मेशन कंटेंट को एक कॉन्सेप्ट या फिर ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन में, जो कि टिपिकली इस ऑर्डर में होता है ताकि रिटेन किया जा सके उस इंफॉर्मेशन को जो कि रिलेवेंट है पर्टिकुलर पर्पस के लिए। इट इज़ एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन एक एक्ट है या फिर तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एसेंशियल फीचर्स को बिना इंक्लूड किए बैकग्राउंड डिटेल्स या फिर एक्सप्लेनेशन को। सेकेंड कॉन्सेप्ट है रिफाइनमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलोब्रेशन। ए हिरेची इज डेवलप्ड बाय डीकम्पोजिंग ए मैक्रोस्कोपिक स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन इन अ स्टेप वाइज फैशन अंटिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर रीच्ड। रिफाइनमेंट एक प्रोसेस है एलोब्रेशन का। एक हिरेची डेवलप्ड होता है जिसके लिए हम डिकम्पोज करते हैं एक मैक्रोस्कोपिक स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन को एक स्टेप वाइज फैशन में जब तक कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट्स रीच्ड हो जाए तब तक। इन ईच स्टेप one or several instructions of a given program are decomposed into more detailed instructions. प्रत्येक स्टेप में एक या फिर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को जो कि दिए गए प्रोग्राम के लिए होते हैं उन्हें डीकम्पोज किया जाता है ज़्यादा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस में। एब्स्ट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं। मॉड्यूलरिटी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉड्यूलरिटी। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज़ डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स कॉल्ड मॉड्यूल्स। मॉड्यूलरिटी जो है हमारा थर्ड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिवाइड किया जाता है बहुत सारे कंपोनेंट्स में जिसे कहा जाता है मॉड्यूल्स। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। It refers to the overall structure of the software and the ways in which that structure provides conceptual integrity for a system. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिफ़र करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर को और उन तरीकों को जिनके द्वारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी किसी भी सिस्टम के लिए। Good software architecture will yield a good return on investment with respect to the desired outcome of the project. Example in terms of performance, quality, schedule and cost. Good software architecture yield करता है good return on investment with respect to the desired outcome of the project. Example परफॉर्मेंस क्वालिटी शेड्यूल और कॉस्ट के टर्म्स में। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कंट्रोल हियरार्ची। ए प्रोग्राम स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द
organization of a program component and implies a hierarchy of control. Control hierarchy एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोग्राम कंपोनेंट और इम्प्लाइज करता है हियरार्ची ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चरल पार्टीशनिंग. द प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. स्ट्रक्चर पार्टीशनिंग में प्रोग्राम स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जा सकता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों पार्ट में. Horizontal partition defines separate branches of modular hierarchy for each major program function. हॉरिजॉन्टल पार्टीशन डिफाइन करता है सेपरेट ब्रांचेस ऑफ मॉड्यूलर हायरार्की को फॉर ईच मेजर प्रोग्राम फंक्शन. वर्टिकल पार्टीशनिंग suggests that control and work should be distributed top down in the program structure. वर्टिकल पार्टीशनिंग यह सजेस्ट करता है कि कंट्रोल और वर्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए टॉप डाउन इन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डेटा स्ट्रक्चर. इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा. डेटा स्ट्रक्चर क्या है? यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप है अमंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सॉफ्टवेयर प्रोसीजर. सॉफ्टवेयर प्रोसीजर इट फोकसेस ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ ईच मॉड्यूल इंडिविजुअली. सॉफ्टवेयर प्रोसीजर यह फोकसेस करता है ऑन प्रोसेसिंग ऑफ ईच मॉड्यूल इंडिविजुअली. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग. मॉड्यूल्स शुड बी स्पेसिफाइड एंड डिजाइंड so that information contained within a module is inaccessible to other modules that have no need for such information. इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब यह होता है कि मॉड्यूल को इस तरीके से स्पेसिफाइड किया जाना चाहिए और डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि उनमें जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है एक मॉड्यूल के अंदर वह इनएक्सेसिबल हो किसी दूसरे मॉड्यूल के लिए जिस मॉड्यूल को उस इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत ना हो. In his object model, Grady Booch mentions abstraction, encapsulation, modularization and hierarchy as fundamental software design principles. अपने ऑब्जेक्ट मॉडल में ग्रेडी बूच ने मेंशन किया था एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलराइजेशन एंड हायरार्की को एज फंडामेंटल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स. The acronym FAME, Principles of Hierarchy, Abstraction, Modularization and Encapsulation, is sometimes used to refer to these four fundamental principles. The acronym FAME, Principles of Hierarchy, Abstraction, Modularization and Encapsulation को कई बार रिफर्स किया जाता है 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के तौर पे. अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स को. डिज़ाइन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को एक फाउंडेशन जिसके द्वारा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड्स को अप्लाइड किया जा सकता है. एक सेट ऑफ फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व हुआ है जो कि फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया जा रहा है. पहला सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है या फिर रिज़ल्ट है जनरलाइजेशन का जिसके लिए हम रिड्यूस करते हैं इंफॉर्मेशन कंटेंट को एक कॉन्सेप्ट या फिर ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन के तौर पे. इसका टिपिकली इसका ऑर्डर यह होता है कि हम रिटेन करते हैं उस इंफॉर्मेशन को जो कि रिलेवेंट होता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए. यह एक ऐसा एक्ट है रिप्रेजेंट करने के लिए एसेंशियल फीचर्स को जिसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं बैकग्राउंड डिटेल या फिर एक्सप्लेनेशंस को. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रिफाइनमेंट.
यह कोई प्रोसेस है एलोपरेशन का, एक हिरेची डेवलप्ड होता है जिसके लिए हम डिकम्पोज करते हैं एक मैक्रोस्कोपिक स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन इन अ स्टेप वाइज फैशन, जब तक कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट तक ना पहुंच जाएं। प्रत्येक स्टेप में एक या बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो कि दिए गए प्रोग्राम के लिए होते हैं, उन्हें डिकम्पोज किया जाता है ज़्यादा डिटेल इंस्ट्रक्शंस में। एब्स्ट्रैक्शंस और रिफाइनमेंट कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉड्यूलैरिटी। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिवाइड किया जाता है बहुत सारे कंपोनेंट्स में, उन्हें ही कहा जाता है मॉड्यूल्स। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है वो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। यह रिफ़र करता है सॉफ्टवेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर और वह तरीका जिसके माध्यम से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी किसी भी दिए गए सिस्टम के लिए। गुड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमेशा देता है एक गुड रिटर्न जब हम इन्वेस्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द डिज़ायर्ड आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि होता है परफॉर्मेंस के टर्म्स में, क्वालिटी, शेड्यूल और कॉस्ट के टर्म्स में। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कंट्रोल हायरार्की। एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोग्राम कंपोनेंट और इम्प्लाइज करता है एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का वो है स्ट्रक्चरल पार्टीशनिंग। प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिवाइडेड हो सकता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों पार्ट में। हॉरिजॉन्टल पार्टीशन डिफाइन करता है सेपरेट ब्रांचेस ऑफ मॉड्यूलर हायरार्की प्रत्येक मेजर प्रोग्राम फंक्शन के लिए। वर्टिकल पार्टीशनिंग सजेस्ट करता है कि कंट्रोल और वर्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए टॉप डाउन इन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर। यह रिप्रेजेंटेशन है लॉजिकल रिलेशनशिप्स का एमॉन्ग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर प्रोसीजर। यह फोकसेस करता है प्रत्येक मॉड्यूल की प्रोसेसिंग पे इंडिविजुअली। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। मॉड्यूल्स स्पेसिफाइड होने चाहिए और डिज़ाइन होने चाहिए इस तरीके से कि इंफॉर्मेशन जो इस मॉड्यूल के अंदर कंटेंट हो वो इनएक्सेसिबल हो दूसरे मॉड्यूल्स के, जिन्हें इन इंफॉर्मेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अपने ऑब्जेक्ट मॉडल में ग्रेडी बूच ने मेंशन किया था एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलराइजेशन एंड हायरार्की को एज फंडामेंटल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल। एक्रोनिम फेम Principles of hierarchy, abstraction, modularization and encapsulation is sometimes used to refer to these four fundamental principles. नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है डिज़ाइन कंसिडरेशन। देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स टू कंसिडर इन द डिज़ाइन ऑफ अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनको हमको कंसिडर करना चाहिए जब हम डिज़ाइन करते हैं एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को। द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच कंसिडरेशन शुड रिफ्लेक्ट द गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट द सॉफ्टवेयर इज़ बीइंग क्रिएटेड टू मीट। प्रत्येक कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है गोल और एक्सपेक्टेशन को, जो कि सॉफ्टवेयर से मीट करने के लिए सॉफ्टवेयर से मीट करे और उसी पर्पस के लिए उसे क्रिएट किया जाए। सम ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर, उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स निम्नलिखित हैं। कंपैटिबिलिटी, द सॉफ्टवेयर इज एबल टू ऑपरेट विथ अदर प्रोडक्ट्स दैट आर डिजाइंड फॉर इंटरऑपरेबिलिटी विथ अनदर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि वह ऑपरेट कर सके अदर प्रोडक्ट के साथ जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं इंटरऑपरेबिलिटी के लिए विद अनदर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर मे बी बैकवर्ड कंपेटिबल विद एन ओल्डर वर्जन ऑफ इटसेल्फ। यानी कि एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बैकवर्ड कंपेटिबल होना चाहिए उसके खुद के ओल्डर वर्जन के साथ। नेक्स्ट जो कंसिडरेशन का एस्पेक्ट है वो है एक्सटेंसिबिलिटी। न्यू कैपेबिलिटीज़ कैन बी एडेड टू द सॉफ्टवेयर विदाउट मेजर चेंजेस टू द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। एक्सटेंसिबिलिटी, न्यू कैपेबिलिटीज़ को
एडेड होना चाहिए सॉफ्टवेयर में विदाउट मेजर चेंजेस टू द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है मॉड्यूलरिटी। द रिजल्टिंग सॉफ्टवेयर कंप्राइजेस वेल डिफाइंड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स विच लीड्स टू बेटर मेंटेनेबिलिटी। रिजल्टिंग सॉफ्टवेयर वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए जिससे कि बेटर मेंटेनेबिलिटी हो सके। The components could be then implemented and tested in isolation before being integrated to form a desired software system। जो भी कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करें सॉफ्टवेयर के लिए वो उन्हें इम्प्लीमेंटेड किया जाना चाहिए और टेस्टेड किया जाना चाहिए एक आइसोलेशन में इंटीग्रेटेड करने के पहले और एक डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के पहले। This allows division of work in a software development project। इससे अलाउ होता है डिवीज़न ऑफ वर्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉल्ट टॉलरेंस। द सॉफ्टवेयर इज रेजिस्टेंट टू एंड एबल टू रिकवर फ्रॉम कंपोनेंट फेलियर। सॉफ्टवेयर रेजिस्टेंट होना चाहिए और एबल होना चाहिए रिकवर होने के लिए किसी भी कंपोनेंट फेलियर से। नेक्स्ट जो कंसिडरेशन है वो है मेंटेनेबिलिटी। ए मेजर ऑफ हाउ इजीली बग फिक्सेस और फंक्शनल मॉडिफिकेशन कैन बी एकम्प्लिश्ड। मेंटेनेबिलिटी एक मेजर है कि कैसे इजीली बग फिक्सेस होंगे और फंक्शनल मॉडिफिकेशन एकम्प्लिश्ड होंगे। हाई मेंटेनेबिलिटी कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। हाई मेंटेनेबिलिटी क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं मॉड्यूलरिटी का और एक्सटेंसिबिलिटी का। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो रिलायबिलिटी यानी कि सॉफ्टवेयर ड्यूरेबिलिटी। द सॉफ्टवेयर इज एबल टू परफॉर्म ए रिक्वायर्ड फंक्शन अंडर स्टेटेड कंडीशंस फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि वो परफॉर्म कर सके रिक्वायर्ड फंक्शन अंडर स्टेटेड कंडीशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है रीयूजेबिलिटी। द एबिलिटी टू यूज सम और ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इन अदर प्रोजेक्ट्स विथ लिटिल टू नो मॉडिफिकेशन। सॉफ्टवेयर में यह एबिलिटी होनी चाहिए कि वो यूज़ कर सके सम और ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इन अदर प्रोजेक्ट्स विथ लिटिल और टू नो मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन होता है वो होता है रोबस्टनेस। द सॉफ्टवेयर इज़ एबल टू ऑपरेट अंडर स्ट्रेस और टॉलरेट अनप्रेडिक्टेबल और इनवैलिड इनपुट। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी डिज़ाइंड विथ रीसाइलेंस टू लो मेमोरी कंडीशंस। सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि वह ऑपरेट कर सके अंडर स्ट्रेस या फिर टॉलरेबल, प्रेडिक्टेबल या फिर इनवैलिड इनपुट के लिए। एग्जाम्पल के लिए यह डिज़ाइन होना चाहिए विथ रीसाइलेंस टू लो मेमोरी कंडीशंस। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है सिक्योरिटी। द सॉफ्टवेयर इज़ एबल टू विथ स्टैंड एंड रेजिस्ट हॉस्टाइल एक्ट्स एंड इन्फ्लुएंसेस। सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि वो विथस्टैंड कर सके और रेजिस्ट कर सके हॉस्टाइल एक्ट्स को और इन्फ्लुएंसेस को। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी। द सॉफ्टवेयर यूज़र इंटरफेस मस्ट बी यूजेबल फॉर इट्स टारगेट यूज़र ऑडियंस। द सॉफ्टवेयर यूज़ करे यूज़र इंटरफेस को जो कि यूजेबल हो फॉर इट्स टारगेट यूज़र ऑडियंस। Default values for the parameters must be chosen so that they are a good choice for the majority of the users। Default values of the parameter must be chosen होंगी इस तरीके से कि जो कि गुड चॉइस हो फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है परफॉर्मेंस। द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स टास्क विद इन अ टाइम फ्रेम दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर द यूज़र एंड डज नॉट रिक्वायर टू मच मेमोरी। परफॉर्मेंस जो कंसिडरेशन है उसमें हम यह देखते हैं कि सॉफ्टवेयर परफॉर्म करना चाहिए उसके टास्क को एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत जो कि एक्सेप्टेबल हो यूज़र के लिए और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड ना हो। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है पोर्टेबिलिटी।
सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि यह यूजेबल हो अक्रॉस अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस एंड इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो स्केलेबिलिटी। सॉफ्टवेयर अडाप्ट करना चाहिए वेल टू इंक्रीजिंग डेटा और एडेड फीचर्स और नंबर ऑफ यूजर्स। द सॉफ्टवेयर अडाप्ट्स वेल टू इंक्रीजिंग डेटा और एडेड फीचर्स और नंबर ऑफ यूज़र। सॉफ्टवेयर अडाप्ट कर सके अच्छे तरीके से जब डेटा इंक्रीज़ हो रहा है और उसमें फीचर्स एडेड हो रहा है या फिर नंबर ऑफ यूज़र किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए बढ़ रहे हैं। अब हम एक बार डिज़ाइन कंसिडरेशन को भी रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमको कंसीडर करना चाहिए जब भी हम डिज़ाइन करें एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को। प्रत्येक कंसिडरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में, क्योंकि वह रिफ्लेक्ट करती है गोल और एक्सपेक्टेशन को किसी भी सॉफ्टवेयर से जो कि क्रिएटेड किया जाना है, और इन गोल्स और एक्सपेक्टेशन का क्रिएटेड किए गए सॉफ्टवेयर से मीट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें से कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि पहला एस्पेक्ट है कंपैटिबिलिटी। सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि वह ऑपरेट कर सके अदर प्रोडक्ट्स के साथ जो कि डिज़ाइन किया गया है इंटर ऑपरेबिलिटी विद अनदर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बैकवर्ड कंपेटिबल होना चाहिए अपने खुद की ओल्डर वर्जन के साथ। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है डिज़ाइन का वो है एक्सटेंसिबिलिटी। न्यू कैपेबिलिटीज़ एडेड हो सकते हैं सॉफ्टवेयर में बिना किसी मेजर चेंज के अंडरलाइंग आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट जो डिज़ाइन एस्पेक्ट है वो है मॉड्यूलरिटी। रिजल्टिंग सॉफ्टवेयर वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होने चाहिए जिससे कि बेटर मेंटेनेबिलिटी हो सके। कंपोनेंट्स इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए और टेस्टेड होने चाहिए आइसोलेशन में, उन्हें इंटीग्रेट किए जाने से पहले और एक डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर फॉर्म किए जाने से पहले। ये अलाउ करता है डिवीज़न ऑफ वर्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है फॉल्ट टॉलरेंस। सॉफ्टवेयर रेजिस्टेंट होना चाहिए और एबल होना चाहिए टू रिकवर फ्रॉम कंपोनेंट फेलियर। नेक्स्ट डिज़ाइन एस्पेक्ट है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी एक मेज़र होता है कि कैसे इजीली बग फिक्सेस होंगे और फंक्शनल मॉडिफिकेशन होंगे। हाई मेंटेनेबिलिटी क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है मॉड्यूलरिटी का और एक्सटेंसिबिलिटी का। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है रिलायबिलिटी, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर ड्यूरेबिलिटी को। सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि वो परफॉर्म कर सके एक रिक्वायर्ड फंक्शन अंडर स्टेटेड कंडीशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है रीयूजेबिलिटी। यह एबिलिटी होती है टू यूज़ सम और ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इन अदर प्रोजेक्ट्स विथ लिटिल टू नो मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है रोबस्टनेस। सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि वह ऑपरेट कर सके अंडर स्ट्रेस या फिर टॉलरेट कर सके अनप्रेडिक्टेबल या फिर इनवैलिड इनपुट के लिए। एग्जाम्पल के लिए यह डिज़ाइन हो सकता है विद रीसाइलेंस टू लो मेमोरी कंडीशंस। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है सिक्योरिटी। सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि वो विथ स्टैंड कर सके और रेजिस्ट कर सके हॉस्टाइल एक्ट्स को और इन्फ्लुएंसेस को। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है यूजेबिलिटी। सॉफ्टवेयर यूज़र इंटरफेस यूजेबल होना चाहिए इसके टारगेट यूज़र या फिर ऑडियंस के लिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर द पैरामीटर इस तरीके से चूज़न होना चाहिए कि वो हो सके गुड चॉइस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ यूज़र्स। नेक्स्ट जो कंसिडरेशन होता है वो होता है परफॉर्मेंस। सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है इसके टास्क को एक टाइम फ्रेम में जो कि एक्सेप्टेबल होता है यूज़र के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा
रिक्वायर नहीं होती है मेमोरी। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है पोर्टेबिलिटी। सॉफ्टवेयर शुड बी यूजेबल होना चाहिए अक्रॉस ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस एंड इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो है स्केलेबिलिटी। सॉफ्टवेयर अडाप्ट करना चाहिए अच्छी तरीके से जब भी डेटा सॉफ्टवेयर में इंक्रीज़ हो रहा है या फिर एडेड हो रहा है फीचर्स और नंबर ऑफ यूज़र्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉडलिंग लैंग्वेज। ए मॉडलिंग लैंग्वेज इज़ एनी artificial language that can be used to express information, knowledge or systems in a structure that is defined by a consistent set of rules। एक मॉडलिंग लैंग्वेज होता है एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो कि यूज़ किया जा सकता है एक्सप्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन, नॉलेज या फिर एक सिस्टम को एक स्ट्रक्चर में जो कि डिफाइन किया जाता है बाय ए कंसिस्टेंट सेट ऑफ रूल्स। दीज रूल्स आर यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर्स। ये रूल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर। ए मॉडलिंग लैंग्वेज कैन बी ग्राफिकल और टेक्सचुअल। एक मॉडलिंग लैंग्वेज ग्राफिकल या टेक्सचुअल हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफिकल मॉडलिंग लैंग्वेज फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर। ग्राफिकल मॉडलिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है। आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज ADL इज़ अ लैंग्वेज यूज्ड टू describe and represent the software architecture of a software system। आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज ADL एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन। BPMN इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसेस मॉडलिंग लैंग्वेज। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन BPMN एक एग्जाम्पल है प्रोसेस मॉडलिंग लैंग्वेज का। नेक्स्ट मॉडलिंग लैंग्वेज है एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस जी। ISO 10303-11 इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जनरल पर्पस डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज। एक्सप्रेस और एक्सप्रेस जी ISO 10303-11 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जनरल पर्पस डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज का। नेक्स्ट जो मॉडलिंग लैंग्वेज है वो है एक्सटेंडेड एंटरप्राइज मॉडलिंग लैंग्वेज। EEML इज़ अ commonly used for business process modeling across a number of layers। एक्सटेंडेड एंटरप्राइज मॉडलिंग लैंग्वेज EEML एक commonly used होता है for business process modeling across a number of layers। Flow charts are schematic representation of algorithms or other stepwise processes। फ्लो चार्ट एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम्स का या फिर अदर स्टेपवाइज प्रोसेसेस का। फंडामेंटल मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स FMC इज मॉडलिंग लैंग्वेज फॉर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स। फंडामेंटल मॉडलिंग लैंग्वेज या फिर FMC एक मॉडलिंग लैंग्वेज होता है सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स के लिए। IDEF is a family of modeling languages, the most notable of which include IDF0 for functional modeling, IDEF1X for information modeling, and IDEF5 for modeling ontologies। IDEF एक फैमिली ऑफ मॉडलिंग लैंग्वेजेस है जो कि मोस्ट नोटेबल होता है, जो इसमें इंक्लूड होता है IDEF0 फंक्शनल मॉडलिंग के लिए, IDEF1X इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के लिए और IDEF5 मॉडलिंग ऑन्टोलॉजीज के लिए। जैक्सन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। जैक्सन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग JSP इज अ मेथड फॉर स्ट्रक्चरिंग प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस between data stream structure and program structure। जैक्सन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग JSP एक मेथड है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का जो कि बेस्ड होता है कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन डेटा स्ट्रीम स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। LEPUS3 is an object-oriented visual design description language and a formal specification language that is suitable primarily for modeling large object-oriented Java, C++, C# programs and design patterns। LEPUS3 एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विजुअल डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है और एक यह फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है जो कि सूटेबल था प्राइमरली फॉर मॉडलिंग लार्ज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा, C++, C# प्रोग्राम एंड डिज़ाइन पैटर्न्स। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज UML is a general modeling language to describe software both structurally and behaviorally। It has a graphical notation
and allows for extension with a profile UML. UML एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज UML एक जनरल मॉडलिंग लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करता है सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चरली और बिहेवियरली दोनों तरीकों से। इसमें ग्राफिकल नोटेशन होता है और यह अलाउ करता है एक्सटेंशन जिसमें प्रोफाइल बनता है UML का। Alloy specification language is a general purpose specification language for expressing complex structural constants and behavior in a software system. Alloy specification language एक जनरल पर्पस स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है जो कि एक्सप्रेस करता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स को और बिहेवियर को एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में। It provides a concise language based on first order relational logic. एलॉय प्रोवाइड करता है एक कंसाइज लैंग्वेज जो कि बेस्ड होता है फर्स्ट ऑर्डर रिलेशनल लॉजिक पे। सिस्टम्स मॉडलिंग लैंग्वेज SysML इज अ न्यू जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज फॉर सिस्टम इंजीनियरिंग। सिस्टम मॉडलिंग लैंग्वेज SysML एक न्यू जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज है सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा सर्विस ओरिएंटेड मॉडलिंग फ्रेमवर्क SOMF का भी इस्तेमाल होता है एज अ मॉडलिंग लैंग्वेज। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं मॉडलिंग लैंग्वेज को। एक मॉडलिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन नॉलेज या फिर सिस्टम्स को एक स्ट्रक्चर में जो कि डिफाइन किया जाता है एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ रूल्स के द्वारा। ये रूल्स यूज होते हैं ताकि इंटरप्रेट किया जा सके कंपोनेंट्स को एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत। एक मॉडलिंग लैंग्वेज ग्राफिकल या टेक्सचुअल हो सकता है। एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिकल मॉडलिंग लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस के लिए हैं। आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज ADL एक लैंग्वेज है जो इसका इस्तेमाल होता है डिस्क्राइब करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन BPMN एक एग्जांपल है प्रोसेस मॉडलिंग लैंग्वेज का। एक्सप्रेस और एक्सप्रेस जी ISO 10303-11 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जनरल पर्पस डाटा मॉडलिंग लैंग्वेज के लिए। एक्सटेंडेड एंटरप्राइज मॉडलिंग लैंग्वेज EEML एक कॉमनली यूज्ड होता है फॉर बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग अक्रॉस ए नंबर ऑफ लेयर्स। फ्लो चार्ट शीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम्स या फिर अदर स्टेप वाइज प्रोसेसेस के लिए। फंडामेंटल मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स FMC मॉडलिंग लैंग्वेज होता है फॉर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स। IDEF फैमिली ऑफ मॉडलिंग लैंग्वेजेस है जो कि मोस्ट नोटेबल होता है जिसमें इंक्लूड होता है IDEF फंक्शनल मॉडलिंग, IDEF 1X फॉर इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और IDEF फॉर मॉडलिंग ऑन्टोलॉजीज। जैक्सन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग JSP मेथड होता है फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो कि बेस्ड होता है ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन डेटा स्ट्रीम स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। LEPUS3 is an object-oriented visual design description language and a formal specification language that जो कि suitable होता है primarily for modeling large object-oriented Java, C++, C# प्रोग्राम्स और डिज़ाइन पैटर्न्स के लिए। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज UML एक जनरल मॉडलिंग लैंग्वेज होता है जो कि डिस्क्राइब करता है सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चरली और बिहेवियरली दोनों तरीकों से। इसमें ग्राफिकल नोटेशन होता है जो कि अलाउ करता है फॉर एक्सटेंशन विद अ प्रोफाइल UML। एलॉय स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज एक जनरल पर्पस स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है जो कि एक्सप्रेस करता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट और बिहेवियर को एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में। यह प्रोवाइड करता है कंसाइज लैंग्वेज जो कि बेस्ड होता है ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिलेशनल लॉजिक। सिस्टम्स मॉडलिंग लैंग्वेज SysML एक न्यू जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज है सिस्टम्स इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा सर्विस ओरिएंटेड मॉडलिंग फ्रेमवर्क SOMF का भी इस्तेमाल होता है एज अ मॉडलिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं डिज़ाइन पैटर्न्स को। ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट में बी identify a design problem which has been visited and perhaps even solved by others in the past.
एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को जो कि विजिटेड हो सकता है और परहैप्स सॉल्व किया जा सकता है बाई अदर्स, किया गया होता है बाई इन द पास्ट। ए टेम्पलेट और पैटर्न डिस्क्राइबिंग ए सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम इज नोन एज डिज़ाइन पैटर्न। एक टेम्पलेट या पैटर्न जो कि डिस्क्राइब करता है एक सॉल्यूशन को एक कॉमन प्रॉब्लम के लिए, उसे कहा जाता है डिज़ाइन पैटर्न। द रीयूज ऑफ सच पैटर्न्स कैन हेल्प स्पीड अप द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। एक बार हम डिज़ाइन पैटर्न को, जो कि शॉर्ट टॉपिक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर या फिर आर्किटेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को जो कि विजिटेड की जा चुकी है, और या फिर शायद कई बार ऐसा भी हुआ है कि वह दूसरे लोगों द्वारा सॉल्व की गई हो पास्ट में। एक टेम्पलेट या पैटर्न डिस्क्राइब करता है एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन पैटर्न। इन पैटर्न को यदि आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं डिज़ाइन टेक्निक के बारे में। द डिफ़िकल्टी ऑफ यूजिंग द टर्म डिज़ाइन इन रिलेशन टू सॉफ्टवेयर इज दैट इन सम सेंसेस द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम इज द डिज़ाइन फॉर द प्रोग्राम दैट इट प्रोड्यूस। डिज़ाइन टर्म को यूज़ करने में यह डिफ़िकल्टी है सॉफ्टवेयर के रिलेशन में कि कई बार यह कुछ सेंसेस में क्या होता है, प्रोग्राम का सोर्स कोड होता है। प्रोग्राम का सोर्स कोड ही क्या कहलाता है, प्रोग्राम का डिज़ाइन, जो कि यह प्रोड्यूस करता है। कुछ एक्सटेंट तक यह चीज़ ट्रू है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन रिफर कर डिज़ाइन ऑफ द डिज़ाइन को। एडसर डब्ल्यू डिस्कस्टा refers to this layering of semantic levels as the radical novelty of computer programming. एडसर डब्ल्यू डिस्कस्टा ने रिफ़र किया था इस लेयरिंग ऑफ सीमेंटिक लेवल्स को एज द रेडिकल नॉवेल्टी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। डोनाल्ड नुथ used his experience writing text to describe the futility of attempting to design a program prior to implementing it. डोनाल्ड नुथ ने यूज़ किया था अपना एक्सपीरियंस को राइटिंग करने के लिए टेक्स्ट, ताकि डिस्क्राइब किया जा सके फ्यूटिलिटी ऑफ अटेम्प्टिंग टू डिज़ाइन ए प्रोग्राम, उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले। यहाँ पर डोनाल्ड नुथ ने कहा है, टेक्स्ट वुड हैव बीन अ कम्प्लीटली फेलियर इफ आई हैड मर्ली स्पेसिफाइड इट एंड नॉट पार्टिसिपेटेड फुली इन इट्स इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन। डोनाल्ड नुथ कह रहे हैं कि टेक्स्ट एक कम्प्लीटली फेलियर हो सकता था, टेक्स्ट एक कम्प्लीटली फेलियर होता यदि मैंने इसको अच्छे तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया होता और इसके इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन में पूरा पार्टिसिपेशन ना किया होता। The process of implementation consistently led me to unanticipated questions and to new insights about how the original specifications can be improved. डोनाल्ड लुड ने आगे कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंटली मेरे द्वारा नेतृत्व किया गया, जिससे हमें अनएंटिसिपेटेड क्वेश्चंस मिले और हमें नए विज़न मिले कि और नए तरीके मिले, जिससे कि हमने यह जाना कि हम कैसे ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर डिज़ाइन टेक्निक को भी रिवाइज कर लेते हैं। डिज़ाइन टर्म को यूज़ करने में यह डिफ़िकल्टी है कि यह कई बार रिलेटेड हो जाती है सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम से, जो कि डिज़ाइन किया जाता है, जो कि डिज़ाइन होता है प्रोग्राम के लिए। कुछ एक्सटेंट तक यह ट्रू है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन रिफ़र करता है डिज़ाइन ऑफ द डिज़ाइन को। एडसर डब्ल्यू डिस्कस्टा रिफ़र करते हैं इस लेयरिंग ऑफ सीमेंटिक लेवल को एज द रेडिकल नॉवेल्टी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। डोनाल्ड नुथ ने यूज़ किया था अपने एक्सपीरियंस को राइटिंग करने के लिए टेक्स्ट, ताकि वह डिस्क्राइब कर सकें फ्यूटिलिटी ऑफ अटेम्प्टिंग कि हमें प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले।
टैक्स एक कम्प्लीटली फेलियर हो सकता था यदि मैं डोनाल्ड नुथ कहते हैं कि टैक्स एक कम्प्लीटली फेलियर हो सकता था यदि मैंने उसे अच्छी तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया होता और ना ही और पार्टिसिपेट नहीं किया होता इसके इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन में पूरे तरीके से। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कॉन्स्टेंटली मेरे द्वारा निर्धारित किया गया था जिससे हमें अनएंटिसिपेटेड क्वेश्चंस मिले और हमें नए विज़न या नए आइडियाज़ मिले कि कैसे हम ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का यूसेज। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन में बी रिव्यूड और प्रेजेंटेड टू अलाउ कॉन्स्टेंट्स स्पेसिफिकेशंस एंड इवन रिक्वायरमेंट्स टू बी एडजस्टेड प्रायर टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यूड किया जाना चाहिए या प्रेजेंटेड किया जाना चाहिए ताकि अलाउ किया जा सके कॉन्स्टेंट स्पेसिफिकेशन और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट्स जो कि एडजस्टेड होना चाहिए प्रायर टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। रीडिज़ाइन में ऑक्योर आफ्टर रिव्यू ऑफ अ प्रोग्राम्ड सिमुलेशन और प्रोटोटाइप। रीडिज़ाइन ऑक्योर हो सकता है प्रोग्राम सिमुलेशन और प्रोटोटाइप को रिव्यू करने से पहले। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग विदाउट ए प्लान और रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यह पॉसिबल हो सकता है कि हम डिज़ाइन कर सकें सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग के प्रोसेस में बिना प्लान के या रिक्वायरमेंट एनालिसिस के, बट फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड फीजेबल। लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में यह फीजेबल नहीं है। ए सेपरेट डिज़ाइन प्रायर टू प्रोग्रामिंग अलाउज फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी डिज़ाइनर्स एंड सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट्स SMEs टू कोलैबोरेट with highly skilled programmers for software that is both useful and technically sound। अब हमें रिवाइज करते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन यूसेज को। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूड किया जाना चाहिए, साथ ही साथ प्रेजेंटेड होना चाहिए ताकि अलाउ कर सके कॉन्स्टेंट स्पेसिफिकेशन और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट्स को और हम एडजस्ट कर सकें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पहले। रीडिज़ाइन कई बार ऑक्योर हो सकती है जब हम रिव्यू करते हैं एक प्रोग्राम सिमुलेशन को या फिर प्रोटोटाइप को। यह पॉसिबल होता है कि हम डिज़ाइन करें सॉफ्टवेयर को इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग बिना किसी प्लान या रिक्वायरमेंट एनालिसिस के, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यह फीजेबल नहीं होता है। एक सेपरेट डिज़ाइन प्रोग्रामिंग के पहले अलाउ करता है हमें मल्टीडिसिप्लिनरी डिज़ाइनर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को कि वो कोलैबोरेट कर सकें हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर्स के साथ सॉफ्टवेयर के लिए जो कि यूज़फुल होता है और टेक्निकली साउंड होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू।